नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 20 आंकड़े में प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ आंकड़े का मैं आपको सारांश बताना चाहता हूँ। आंकड़े जो पाठ है ये आंकड़ों और गणनाओं के ऊपर की जानकारी के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार से जानकारी एकत्रित की जाती है और उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। आइए हम बात करते हैं प्रश्न बैंक नवाचार की नवीनता के बारे में। यदि हम नवीनता के बारे में बात करें तो इसमें जो पाठ जब पढ़ाया जाता है तो पाठ के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए छात्र स्वयं से प्रश्नों को निर्मित करते हैं जो कि दोहराव नहीं होता है और जो छात्र हैं वे कठिन परिश्रम इसके लिए करते हैं। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो जानकारी बताई गई है आंकड़ों से संबंधित, इसमें दंड आरेख, चित्र आरेख तथा सारणी बनाने के लिए इसमें जो जानकारी है उसको छात्र दोहरा सकते हैं। यदि हम बात करें अवधि की, नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की, तो इसके नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि हम बात करें पूरे प्रबंधन की, तो शिक्षकों को श्याम पट पर एक सारणी बनानी होती है। वो सारणी आंकड़ों से संबंधित होती है, तो जो कि दंड आरेख जो है उससे संबंधित सारणी होती है। उदाहरण के लिए इसमें एक ऐसी सारणी बनाई जा सकती है तो श्याम पट पर लिख सकते हैं कि कोई भी छात्र है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए छात्र मोहित है, तो मोहित ने अलग अलग जो विषय हैं, जो 6 अलग अलग विषय हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या प्राप्तांक उन्होंने प्राप्त किए हैं, तो इस तरीके की जानकारी इस आरेख में भरी जा सकती है। तो वो जो श्याम पट है उस पर यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसके बाद जो शिक्षक हैं उनके लिए कुछ निर्देश हैं इसमें। तो जो छात्र हैं उनको अलग अलग 7 अलग अलग समूह में पहले अलग अलग बांटना होता है और प्रत्येक समूह से कहा जाता है कि उन्हें जो पाठ पढ़ाया गया है उससे संबंधित दंड आरेख और चित्र आरेख और जो आंकड़े दिए गए हैं उससे संबंधित प्रश्नों का उन्हें निर्माण करना है। और प्रश्नों का निर्माण इस तरीके से करना है कि वह प्रश्नों का दोहराव उसमें ना हो, और ऐसे प्रश्न बनाने हैं जो कि व्याख्यात्मक हों, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार के प्रश्नों का दोहराव और सभी प्रकार के जो जितने भी सब विषय में जितने भी तरीके की जितनी जानकारियां दी गई हैं वो सब का समावेश उसमें किया जा सके। तो अंत में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक उन्हें भी कुछ निर्देश देते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि हर जो ग्रुप है उसमें से स्वयं से आप एक नेता चुन सकते हैं और अपने में से एक नेता को आपको आगे भेजना होगा। और उस नेता का दायित्व ये रहता है कि जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं उनका दोहराव ना हो और उन्हें एक जगह पर संकलित करना होता है, एक जगह एकत्रित करना होता है। और जो सभी जो समूह उनके जो नेता हैं वे सारी प्रश्नों को एक जगह पर एकत्रित करते हैं और ऐसे प्रश्नों का भी चुनाव करते हैं कि जिनका दोहराव तो नहीं हो रहा है। अगर दोहराव होता है तो एक ही प्रश्न को लिया जाता है, दो प्रश्नों को नहीं लिया जाता है। इसके पश्चात जो छात्र हैं वे अपने अपने जो प्रश्न बैंक जो उन्होंने बनाया है, इस तरीके के जो प्रश्नों का भंडार है उसे प्रश्न बैंक कहा जाता है। तो एक दूसरे के प्रश्न बैंक को एक दूसरे के साथ वितरित भी करते हैं। साथ ही छात्रों से ये भी कहा जाता है कि वे प्रत्येक जो प्रश्न वो लिख रहे हैं उसके साथ उसकी उत्तर की कुंजी भी तैयार करें, जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास प्रश्नों के साथ साथ उसके उत्तर भी हों। तो उसके बाद जो उत्तर की कुंजी है वे एक अलग से तैयार करते हैं, प्रश्न अलग से रहते हैं। अगर उन्हें उत्तर देखना है तो वे देख सकते हैं। तो आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि जो आरेख मैंने आपको बताया कि दंड आरेख बनाते हैं, तो ये जो सारणी बनाई गई है ये कौन सा आरेख है, तो इसे दंड आरेख होता है। इसमें ऐसी भी जानकारी पूछी जा सकती है कि जो मोहित जो छात्र है उसने सबसे ज़्यादा किस विषय में अंक प्राप्त किए हैं। तो जिस भी विषय में सबसे ज़्यादा अंक हैं छात्र उनका उत्तर उसमें लिखते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण प्रस्तुत पाठ में से जो आंकड़े हैं इसमें से किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ आंकड़े से संबंधित है, तो इसमें जो पैसा, लंबाई, पैसा, भार, आयतन, इससे संबंधित जानकारी जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित है उसे वे सीख पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने मौखिक भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल भी वे करते हैं। जब उनके सामने वैसी ही घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को वो प्रस्तुत पाठ के नवाचार के क्रियान्वयन से जोड़ते हैं और भाषा की बारीकियों को समझते हैं। और ऐसे कोई शब्द अगर आते हैं जिनका अर्थ वो नहीं जानते हैं तो उन्हें अपने शब्दकोश से उसे ढूंढते हैं। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को इसमें सीधे तौर पर तो शामिल नहीं किया जा सकता है, परंतु
वह जो दूसरे छात्र हैं उनके आपस में जो प्रश्न और उत्तर हैं उनको आसानी से सुन सकते हैं और उससे अपने विषय की समझ को बेहतर कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार फरवरी माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रस्तुत पाठ में जब ये नवाचार क्रियान्वित होता है तो इसमें शिक्षक और विद्यार्थी का जो रेशो या अनुपात है वो एक शिक्षक पर 1:30 का रहता है। एक शिक्षक और 30 छात्र रहते हैं। पीआरटी अनुपात का भी ध्यान इसमें रखा गया है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIII जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।